सर क्या नाम हुआ आपका? वीरेंद्र पाल। कहाँ के रहने वाले? यूपी का। यूपी तो बहुत बड़ा, यूपी में इटावा। इटावा के हैं। अभी सुना होगा आपने सर ये जो पश्चिम बंगाल में जो घटना हुई बेटी के साथ, हाँ, न्यूज में तो देखा था। हाँ। 12 साल पहले यहाँ हुआ था निर्भया, वैसा ही वहाँ पर हुआ है। हाँ। लेकिन वहाँ पर जो हुआ है उसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि वहाँ की जो सरकार है उसने कहीं ना कहीं आरोपियों को बचाने का काम किया है, पुलिस ने इसमें बहुत गलत रोल प्ले किया है, एविडेंस कलेक्ट नहीं किए, सबूत मिटाने का समय दिया गया। कैसे आप पूरा रवैया देखते हैं इस पर ममता सरकार का? उनकी उनकी तो जो है सामने आ रही, जो जो वो क्या नाम, मेडिकल कॉलेज था क्या, वो आरजे का, आरजे कर मेडिकल आज का, उसका जो वो है, जो हेड है, प्रिंसिपल था। प्रिंसिपल है, उसने कह दिया कि वो आत्महत्या का मामला है। और जब रिपोर्ट आई है उसमें निकला कि उस पर आक्रमण किया गया, उसका यौन शोषण भी किया गया, वो क्या बोलते हैं, बलात्कार किया गया, बहुत से सारे आए, चोटें भी पहुंचाई गई हैं, ये सब हुआ है। तो ये फिर मतलब गलत रिपोर्ट, मतलब पहले रिपोर्ट में ये आया, पहले उसने गलत दे दिया, ये क्या हुआ? ऐसा क्यों किया गया? वहाँ का प्रशासन की तो पूरी छूट वो है ही, प्रशासन का हाथ है ना उस पर, जब भी कोई उसमें सवाल ये उठ रहे हैं कि उस कॉलेज के अंदर कोई ड्रग रैकेट चलता था, दूसरा रैकेट भी चलता था, और वो लड़की को पता लग गया था, वो कंप्लेन करने वाली थी, इसीलिए उसको उसमें जो वो एक लड़का है, कोई संजय नाम का है, संजय घोष है, जो के उसका कुछ नाम है, वो अंदर गया है जो, तो उसके साथ जो रेप हुआ है उसमें ऐसी डॉक्टर, जो मेडिकल रिपोर्ट में ऐसी पुष्टि हुई है कि जो उसमें सीमन जो है 150 ग्राम निकला। तो एक आदमी तो कर नहीं सकता है, कम से कम 3-4 लोग। कम से कम वो तो सामूहिक बलात्कार हुआ है, यही तो हुआ ना। तो ये कुछ ना कुछ चीज़ें छिपाई जा रही हैं वहाँ पर, ये बहुत बड़ा वहाँ प्रशासन की बहुत बड़ी जो है उसमें साजिश है, ये खुल के आना चाहिए। अब धीरे धीरे जब सीबीआई इसमें इन्वॉल्व हुई है, वो तो बात देखो, मामला पश्चिम बंगाल का है, बहुत दूर का है, इतना हम में उतना नहीं है जितना भाई आ रहा है सुनाई में, लेकिन इसमें सीबीआई जब उसमें जांच करेगी, जब क्लियर हो पाएगा कि जो आरोपी जब पकड़े जाएंगे, जब खुलासा पता होगा कि उसमें एक तो रिपोर्ट कह रही है कि मतलब कई लोगों ने उसके साथ ये गलत काम किया है, और अभी एक ही तो पकड़ा गया, या पहले से सब कुछ हो रहा था, ये भी तो है। और रात में जब उसकी ड्यूटी थी, जो वो डॉक्टर थी, तो उस ड्यूटी के दरमियान जो है ऐसा हुआ, कोई आया ही नहीं उसने बीच में, कैमरे वैमरे कुछ भी नहीं थे। सर वो जितने भी वहाँ कैमरे और वो सब थे, जैसे ही मामला सीबीआई के पास गया, पुलिस ने तो कुछ काम किया ही नहीं इस मामले में, कुछ नहीं किया। जैसे ही सीबीआई के पास गया, उस दिन 7,000 लोगों की भीड़ भेज दी गई, उसने जाके वहाँ सीसीटीवी और जितना भी वो सर्वर रूम था सब तोड़ दिया, वहाँ पर सब सबूत वैंडलाइज कर अरे दिए। वो तो है ही। जिस कमरे में उस डॉक्टर का जो भी ये कांड हुआ, उसके बाद उसमें तोड़फोड़, उसी में क्यों तोड़फोड़ हुई? इतना बड़ा वो मेडिकल कॉलेज था, अन्य जहाँ सीसीटीवी का पूरा मॉनिटरिंग होती है, मान लो उसमें सीसीटीवी लगे भी हों, पहले से मान लो लगे भी हों, तो उसको नहीं तोड़ना चाहिए था ना। उसकी बाकायदा जो सीबीआई, जो सीआईडी थी, जो कुछ भी थी उसमें जांच करती, बेड का, दीवारों पे मर्डर, जो भी उसमें और भी चाकू सबूत थे, एज इट इज होना चाहिए था उनको। लेकिन जो भीड़ इकट्ठा कर दिया, आक्रमण कर, तो उसी कमरे में क्यों किया? और भी बिल्डिंग थी, तोड़ते उसको, उसी को उसको बंद कर देना चाहिए था। यही तो सवाल उठ रहे हैं। का जो वो हॉस्टल कॉलेज है ना, कॉलेज का जो वो रूम है जहाँ पर वो घटना घटी है, उसको तो प्रिंसिपल को सील कर देना चाहिए था। प्रिंसिपल नहीं तो पुलिस को करना चाहिए था। उसको करना चाहिए था। तो अरे वो तो ममता सरकार जो है, ममता बनर्जी, पुलिस क्यों करती? वो तो उसी के पूरा भाई, जो वो सरकार का पूरा हाथ है ये उसमें। और सर ताज्जुब वाली बात देखिए, पुलिस का इतना घटिया इसमें जो है रोल रहा है, और ममता बनर्जी अगले दिन तारीफ कर रही हैं पुलिस की, पुलिस तो बहुत बढ़िया है, मेरी पुलिस ने इतना शानदार काम कर दिया। गलत है। उसको उसने उससे इस्तीफा दिलवा दिया, उसकी दूसरी जगह नियुक्ति भी कहीं कर दी प्रिंसिपल की। क्यों कर दी इतनी जल्दी? उसको जांच होनी चाहिए, इस्तीफा दे, जो भी हो। लेकिन सबसे बड़े सबूत तो ये दो चीज़ें हैं। उसने कह दिया कि वो आत्महत्या का मामला, उसके परिजन जो थे डॉक्टर के कि आत्महत्या का मामला है, रिपोर्ट आई। एक बात बताओ, आत्महत्या का मामला है, उसके साथ जो गलत काम हुआ है, उसका जो वो सीमन की रिपोर्ट जो बता रही है, इतने लोगों का ऐसा कहा, वो हत्या हुई, हत्या उसकी करी गई है, ये भी तो है। उसके बाद उसी में तोड़ फोड़ हुई, सारा कुछ सबूत मिटाने का काम हो गया।
तो ये तो देखा भाई, ये तो जांच अब चल रही है ना, अभी पकड़े जाएंगे ना आरोपी। भाई खुलासा पूरा होना चाहिए कि उसमें कौन गया, कब हुआ। एक तो था नहीं, ये तो बात खुल के ही आ गई रिपोर्ट में, एक तो था ही नहीं, कई लोग होंगे उसमें। तो ऐसा ये इतना सारा पहले से ही चल रहा था, क्या सिस्टम है अंदर का उसमें, खुलासे होंगे इसीलिए बचा है। होने चाहिए उसमें। अब भाई दूर का मामला है, हम लोग तो यहाँ रहते हैं, इतना वहाँ का नहीं पता, लेकिन सरकार वहाँ की जो है जब तक उसमें हस्तक्षेप करेगी, जब तक ये इसमें टाइम लगेगा मामले को आने में, और इसे जो है निष्पक्ष इसकी जांच होनी चाहिए, खुलासा होना चाहिए। सवाल ये भी उठते हैं कि जैसे यहाँ अगर कुछ होता है यूपी में, सरकार तो एक्शन लेती है, लेकिन राहुल गांधी पहुँच जाते हैं एक दिन के अंदर ही। वहाँ के मामले में एक ट्वीट के अलावा कुछ देखने को नहीं मिला। प्रियंका गांधी जो पूरा कैंपेन चलाती हैं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, अब इतना बड़ा अपराध हो गया लड़की के साथ, वो कहाँ पर हैं? वो जनता कह रही है अब कहाँ चलेगा, अब क्यों नहीं लड़ रही हैं? चुनाव आते वक्त ही लड़ती हैं क्या ये? तो राजनीति नहीं करनी चाहिए इस मुद्दों पर, ये तो बेकार है। लेकिन जो ये समाज के साथ ये खिलवाड़ जो कर रहे हैं लोग, रेप होते हैं, ये वहीं का एक मामला थोड़ी है कि बंगाल में नया हो गया, यहाँ भी निर्भया का यहाँ हुआ था। ऐसे तो हर जगह मतलब हो रहे, तो इस पे जो है थोड़ा स्पॉट एक्शन होना चाहिए। हाँ, इस पे सुरक्षा। यहाँ पर अभी कहा जाता है और कुछ केस में देखा भी है, जैसे यूपी में जो कहा गया था कि अगर किसी ने कुछ किया तो अगले चौराहे पर ही उसको लटका दो, अगले चौराहे पर ही। सरकार जो कहती है, तो डर नहीं बैठेगा, जब तक डर नहीं होगा तब तक ये नहीं हो सकता है। रैप बैठाना जो है, रैप करने वाले जो है, मानसिकता इसकी होनी चाहिए। देखो भाई, एक सीधा सा एक समझ लो, हम और आप है, जब तक हम लोगों की मानसिकता नहीं है, मान लो एक हमारी बहन बेटी है, आपकी बहन बेटी है, अगर इनके मतलब ऊपर कोई आँख गलत तरीके से निगाह डालता है तो हम लोग बौखला जाते हैं, ऐसा नहीं करते। लेकिन अगर दूसरे की बहन बेटी अगर हमारे सामने आ रही है तो हम उसे गंदी नज़र से देखते हैं। तो ये मानसिकता तो हम आपके ही, सबको जब ये भी सुधारनी पड़ेगी, थोड़ा अपने आप में सुरक्षित भी रहना पड़ेगा। अब इसमें दोनों चीज़ें हैं कि वो जो डॉक्टर थी उसके साथ एकदम उसी रात ही टारगेट वो क्यों हो गई, उससे पहले से उसके था तो उसको कुछ शिकायत भी करनी चाहिए था कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरे साथ छेड़खानी हो रही है, कोई आ रहा है बाहर से, ऐसा किया जा रहा है। तो ये तो बस जांच का विषय है, ये तो बाद में पता लग पाएगा। डायरेक्ट एकदम जाके किसी को रात में पकड़ के सारा कुछ करके ऐसा तो नहीं होगा। वहाँ और भी जो डॉक्टर हैं उनसे पता करा जाएगा, उनके सीबीआई सबसे पता कर रही है सब। किसी स्कूल में कोई क्लास में स्टूडेंट होते हैं, कुछ होता है, उन स्टूडेंट को काफ़ी पता होता है। वर्क प्लेस पे कोई भी यौन शोषण होता है, कुछ भी होता है, तो वहाँ के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको भी बहुत सारा कुछ पता होता है। एकदम जाके कोई थोड़ा ही पकड़ लेगा उसको, वो उसी को पकड़े तो वो बात की, वो तो जांच का विषय है, ये खुलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ की जो सरकार है, वहाँ का जो प्रशासन है, शासन प्रशासन, ये तो पूरे जिम्मेदार हैं वहाँ के। एक तो मेडिकल कॉलेज का जो वो प्रशासन है, जो वो प्रिंसिपल है, संजय घोष नाम है क्या है, और ममता बनर्जी सरकार, दोनों की ये है ये बात।